अब इस क्वेश्चन में देखो आपको n की वैल्यू दी है कोसेक माइनस साइन और n की वैल्यू क्या दी है सेक माइनस कोस। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट m square n to the power 2/3 plus mn square to the power 2/3 is equals to 1। और इस टाइप के क्वेश्चंस देख के आप एग्जाम में छोड़ देते हो, ये बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, पहले हम m square n की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपलीफाइड फॉर्म में। ठीक है, एक, और दूसरा फिर हम mn स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपलीफाइड फॉर्म में। ठीक है, और बस उसको पुट कर देंगे, वो अपने आप ही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, m क्या है मेरा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और उसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और n मतलब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट, अब ऐसे तो आप डील नहीं कर पाओगे, आप एक काम करो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं पूरा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, फिर स्क्वायर्स पे देखेंगे क्या करना है हमें। साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा है 3 1 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, का होल स्क्वायर इनटू अगेन यहाँ पे वही चीज करेंगे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे cos है तो 1 रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। करेक्ट, अब यहाँ पे हम चीजें थोड़ी सी शफल करेंगे। देखो जब भी ये वाली आइडेंटिटीज लगे तो लगा देनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है, अगेन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के इक्वल हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह रखूंगी मैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर तो भी चलेगा। ठीक है, इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या रख दूं sin स्क्वायर रख दूं अपॉन में cos थीटा। करेक्ट, अब ये होल पावर है तो पहले दोनों पे पावर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर सिंपलीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा cos स्क्वायर का स्क्वायर तो cos 4 थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर इस पे भी जाएगी, इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। देखो कितना सिंपल हो गया, इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म से हम किस में कन्वर्ट हो गए, sin स्क्वायर कट गया और ये cos क्यूब से कट गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया cos क्यूब थीटा, है ना। m स्क्वायर n मेरा किस में कन्वर्ट हो गया cos क्यूब थीटा में हो गया। अब आप इसी तरह से जब इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी, ये किस में कन्वर्ट होगा कॉमन सेंस है sin क्यूब थीटा में। कैसे, फटाफट से देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में रखूंगी। अब sin cos में कन्वर्ट कर दो mn स्क्वायर, तो सीधे लिख रही हूँ 1 अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा एक ब्रैकेट इनटू आपका हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। राइट, हाँ, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख रही हूँ इसको, है ना, और ये साइन थीटा रह गया, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख रही हूँ की पावर 4, तो ये सीधे पावर 4 थीटा हो गया और अपॉन में cos स्क्वायर गया। तो देखो cos स्क्वायर कट गया, sin को sin क्यूब से काट दिया, तो ये हो गया sin क्यूब थीटा। अब मैं सिर्फ लास्ट में वैल्यूज पुट करके दिखा रही हूँ। पावर देखो, पावर एंड एक्सपोनेंट से हमने डील की है चीजें। m स्क्वायर n क्या है cos क्यूब थीटा की होल पावर क्या है 2/3, और mn स्क्वायर क्या है sin क्यूब थीटा की होल पावर क्या है पावर 2/3। बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो कैसे हो जाएगा, ये पावर 3 है तो cos थीटा की होल पावर 3 इनटू 2/3 कट गया, प्लस sin थीटा की होल पावर 3 इनटू 2/3 ये भी कट गया, क्या बचा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा which is equals to 1 using identity, so LHS is equals to RHS, hence proved।